तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीयना व रऊफना व रहीमना व करीमना व मलजाना व मअवाना नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर सुदूरिना व नूर कुलूबिना व नूर कुबूरिना व नूर हशरिना व नूर नशरिना व नूर ईमानिना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अहिब्बाइहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहलि सुन्नतिहि व मुत्तबिईहि व हिज़्बिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुम जुम के दुरूदो सलाम का नजराना भी पढ़ो तो सज्जे खब्बे देखो केड़ा नहीं पढ़ रहा। सलातु व सलामु अलैका या सब तारीफ उस अल्लाह वहदहू ला शरीक लह वास्ते जिस खालिक़े कायनात ने अपने प्यारे हबीब पाक साहिब लौलाक हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहद तुफ़ैल सन नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि मौला करीम आखिर दम तक साडे दिलों के अंदर ए नूर ईमान कायम दायम साबित रखे। अज दी मुकद्दस महफिल शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दी याद के अंदर इनेकाद पजीर है, जिसका इहतिमाम व इंसराम खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना हाफिज बशारत अली साहब चिश्ती बड़ी मुहब्बत के नाल उन्होंने इहतिमाम किया और मेरे तो पहले जनाबे हाफिज मुजम्मल हुसैन साहब चिश्ती अपने ज़ौक का इजहार कर रहे थे और तुहाडे सामने तर्जमान मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा साहबजादा गुलाम मुर्तज़ा साहब कादरी
वो भी बैठे हुए जलवागर ने। अल्लाह ताला सब दा आना जाना बैठना सुनना सुनाना कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह दे प्यारिਆਂ दी बारगाह विच असीं हाजिर हां। हाज़री दा फायदा तां है जे साईं कबूल कर लैण। और यकीनन जिहड़ी महफिल मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सुहाबा या अहले बैत दे नाल मनसूब होएगी, यकीनन ओ महफिल कबूल ही कबूल है। ये आस उम्मीद साडी शाला हो जावे पूरी, शाला विच दरबार सजन दे हो जावे मंजूर। अल्लाह रसूल कबूल कर लैन ते नेकी होई, और अल्लाह रसूल उस नेकी नो कबूल कर दें जिहदे अंदर खलूस होएगा। असी जिक्र अहले बैत जिक्र सुहाबा वास्ते हाजिर हाँ, सुनन वास्ते बयान करने वास्ते, तो यकीनन ये महफिल अल्लाह रसूल की बारगाह च कबूल ही कबूल। क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सरकार ने पसंद फरमाया, जेड़े जेड़े हजरात को सरकार ने पसंद फरमाया सरकार की महफिल च हाजिर हो गए। हजरात गिरामी, मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना है। कह दो सुभान अल्लाह। पिछला महीना कुर्बानियां वाला, जिस के अंदर तुसा नमाज ईद भी पढ़ी, कुर्बानियां भी दिखियां। दीन कुर्बानियां का नाम है। तुसा कुर्बानियां करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा किया, और उस तो बाद हजरत सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत भी वड्डी ईद कुर्बानी तो चंद दिन बाद यौम सईदना उस्मान गनी मनाया गया, इस हवाले नाल कि उस दिन आपने भी कुर्बानी दी थी, अपनी जान का नजराना पेश किया। और यकम मुहर्रमुल हराम अमीरुल मोमिनीन कातिलुल मुशरिकीन कुश्ते इश्के मुस्तफा, और ओ उमर जिन्हां दे साए तो शैतान भी नज़द है। सईदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दा यौम शहादत सी। इस्लामी साल खत्म होवे वो भी शहादतां ते कुर्बानियां नाल। मुहर्रम शरीफ शुरू होया ते ये भी कुर्बानियां और शहादतां दे नाल। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। हाफिज मुजम्मल हुसैन साहब ने आयत पढ़ी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला फरमांदा है, आओ ईमान वालों मेरे नाल सौदा कर। जेड़ा तुसी सौदा करदे हो ओदे ते घाटा हो सकता है, पर रब फरमांदा है जेड़ा मैं सौदा करा ओदे विच घाटा है ही नहीं, दवा जहाना दा मुनाफा ही मुनाफा। रब फरमांदा है मैं ईमान वालियां दियां जाना भी खरीद लियां, उन्हां दे माल भी खरीद लिए। ओदे बदले विच इरशाद फरमाया कि मैं अपनी जन्नत उन्हां दे नाल ला दी। तिलकल जन्नतुल लती नूरसुहा मिन इबादिना मन काना तकिया। फरमाया कि जेड़ा साडा हो जाए असी अपनी जन्नत ओदे नाल ला देने, जिन्हों चाहे जन्नत दे नाल लैके चला जाए। असी दाता साहब गौस पाक मुजद्दिद अल फसानी मुजद्दिद दीन मिल्लत हजूर पीर अबुल फैज नाल क्यों मोहब्बत करने आ कि अल्लाह ने जन्नत उन्हां दे नाल ला दी। जेड़े उन्हां दे गुलाम हो गए अल्लाह ने जन्नत उन्हां नूं अता फरमा दी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों
जहाद वास्ते माल की जरूरत है। कौन तुहाडे विचों जिहड़ा जहाद की जरूरत नूं पूरा करने वास्ते मेरे को माल जमा कराए? अपनी अपनी ताकत के मुताबिक सारे माल लैके आते रहे। सईदना उमर फारूक आजम आपने इरादा किया हर नेकी के अंदर हर बार अबू बकर नंबर लै जाते हैं, वध जाते हैं। अबू बकर का कोई सानी नहीं। अज मैं कोशिश करना कि मैं अबू बकर सिद्दीक नालों शायद वध जावां। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा ने। जनाब उमर फारूक आजम घर का माल लैके आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर की लैके आए हो? अर्ज की हजूर घर का अद्धा माल घर वालों की जरूरत वास्ते रखे थे, अद्धा माल आपके कदमां ते कुर्बान कर दिया। कुछ देर गुजरी, आशिकां दे इमाम कुश्ता इश्के मुस्तफा रोन धोन वाले आशिक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक की लैके आए? अर्ज की हजूर घर का सारा माल ही लैके आ गया। सारा माल, सुई नहीं रखी, त्रोपा ला लांगे, कपड़े गंढ लांगे, प्याली नहीं रखी, कोई मेहमान आ जाएगा खाना खिला देंगे, गिलास नहीं रखा, पानी पी लांगे, कोई मेहमान आ जाए, कोई सराहना रख लेने, नहीं, सारा माल सरकार के कदमां ते कुर्बान। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, अबू बकर ते घर वालों वास्ते की छड़ के आए? यह है इश्क का इम्तिहान। मुरीद पीर भी मुरीदां दे इम्तिहान लेंदे ने, भी याद रखो। पीर भी मुरीदां दे इम्तिहान लेंदे, नबी पाक भी अपने उम्मतियां दा इम्तिहान लेंदे रहे, अल्लाह भी अपने बंदियां दा इम्तिहान लेंदे। पर जेड़े होंदे ना खलूस वाले, जितना खलूस होएगा कामयाबी भी उतनी होएगी। जनाब सिद्दीक अकबर मेरे नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, प्यारे सिद्दीक की लैके आए हो? हजूर घर का सारा माल ही लैके आ गया। हैरान होकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, प्यारे सिद्दीक ते घर वालों वास्ते की छड़ के आए हो? जनाब सिद्दीक अकबर दा अकीदा और ईमान और जवाब सुनो, ये रोशनी मिलेगी, पता चल जाएगा कि कुश्ता इश्के मुस्तफा किन्हों कहते हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा के अर्ज कर देना, हजूर घर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आया वा। घर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आया वा। पता चल गया जनाब सिद्दीक अकबर दा ईमान ते इश्क की है। सब कुछ सरकार दे कदमां ते कुर्बान। जिस अल्लाह रसूल ने अगे माल अता फरमाया सी, उस तो कई गुना ज्यादा अल्लाह रसूल होर भी अता फरमा सकते हैं। तो फिर जनाब सिद्दीक आशिकां दे इमाम का जवाब सुनो, घर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आए। बैठे सरकार को, बैठे मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच ने। अबू बकर सिद्दीक अर्ज कर रहे, हजूर घर अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल छड़ के आए। पता चले अबू बकर सिद्दीक दा ईमान है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे सामने भी हाजिर नाजर ने, तो मेरे घर च भी नबी पाक हाजिर नाजर। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ प्यारे सिद्दीक, बाद विच आने वाले लोग अगर तुहाडी तरह दा ईमान लियाणगे, तुहाडी तरह दे मुसलमान होणगे, ते तां हिदायत पाणगे, जन्नत मिलेगी। जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक आजम, हज़रत उस्मान गनी, मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, अल्लाह तआला ने इन्हों ईमान का सैंपल नमूना बना के साढ़े सामने पेश किया। अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमांदा है,
ईमान वालियां कोल मैं जाना भी खरीद लिया, माल भी खरीद ले। वो खरीदन का की मतलब है? ईमान वालियां दी जाना भी मेरे रस्ते दे अंदर, ईमान वालियां दे माल भी मेरे रस्ते अंदर सर्फ होंगे, मैं अपनी जन्नत इन्होंने अता फरमा दियांगा। दूसरी आयत करीमा कि असीं उन्होंने जन्नत का वारिस बना देना, ते जिहड़ा जन्नत का मालिक ते वारिस होए, जिन्हों चाहे जन्नत नाल ले जाए, अल्लाह फुल इख्तियार दे देंगे। अल्लाह अकबर। असी अल्लाह वाले नाल मोहब्बत ही इस वास्ते करनी, नबियां नाल, वलियां नाल, सहाबा नाल, अहले बैत नाल मोहब्बत अहले सुन्नत व जमात की पहचान। क्यों? इस वास्ते कि जन्नत रब ने उन्होंने नाम ला दी थी, अगर जिन्हों मर्जी अपने गुलाम नूं मनण वाले नूं जन्नत विच लै जाण। हजरात गिरामी, रब ने ऐलान फरमाया, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। रब फरमांदा मैं इम्तिहान लांगा ईमान वालों, काफरां कोलों नहीं, मनण वालियां कोलों इम्तिहान, उन्हां दे इश्क दा इम्तिहान, उन्हां दे ईमान दा इम्तिहान, उन्हां दी मुहब्बत दा, उन्हां दे खलूस दा इम्तिहान। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, पहला परचा होएगा खौफ दा। तुहाडे ते खौफ तारी करांगे कि किधरे डोल ते नहीं जाते, पर जेड़ा खौफ करबला दे मैदान दे अंदर सी, एडा खौफ किसी ते तारी हो ही नहीं सकता। अहले बैत दे चंद अफराद ते सज्जे खब्बे हजारां दी तादाद दे अंदर चंद शख्सियत का मुकाबला करने वास्ते हजारां दी फौज, खौफ दे पैरे। लेकिन खौफ दा इम्तिहान मेरे पीर इमाम हुसैन कामयाब, खौफ के अंदर डोले नहीं, जान चली जाएगी, बच्चे कुर्बान हो जान के डोले नहीं, साबित कदमी इख्तियार की थी। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन्हें अल्लाह नूं मान लिया, फिर साबित कदम हो गए, पक्के हो गए, उन्हां दे उत्ते अल्लाह ताला मलाइका नूं नाज़िल फरमाता है। रब इरशाद फरमांदा है, मैं तुहाडी आजमाइश करांगा मिनल खौफ, पहला परचा होगा खौफ का। वल जू, भुख और प्यास तारी करांगा। रोजे दे अंदर हर मोमिन कामयाब है, क्योंकि सारा दिन भुखिया रह के ओदी रजा वास्ते रोजा रख के, रोजा रख के सारा दिन सरफ कर दे। अंदर बैठा होवे मोमिन, वेदा कोई नहीं, दरवाजा बंद है, सामने पानी का गिलास पिया होवे, दूध पिया होवे, खाना पिया होवे, दरवाजा बंद होवे, कोई वेंदा तो नहीं पिया, लेकिन मुसलमान नहीं खाएगा। क्यों? मेरा रब ते ईमान है, जिन्हें मेरे ते रोजा फर्ज किया मैनू देख पे आए। रब दे उत्ते ईमान है, खाना नहीं खाएगा, कुछ चीज पिएगा नहीं। क्यों? मेरा रब ते ईमान है, मेरा रब वेंदा पे। लेकिन करबला दे मैदान दे अंदर मिनल जूए, रब इरशाद फरमांदा है, खौफ, भुख प्यास जारी करके मैं तुहाडी आजमाइश करांगा। वनक्सिम मिनल अमवाल, मालां दा नुकसान करके, जाना दा नुकसान करके, फलां दा नुकसान करके मैं तुहाडी आजमाइश करांगा। लेकिन इरशाद फरमाया, वबश्शिर साबिरीन, ऐ मेरे प्यारे महबूब, वदुहा दे चेहरे वाले वल्लैल दियां जुल्फां वाले, कामयाबी दी बशारत उन्हां लोगां नूं दे दिओ जिहड़े सबर करनगे। जिंदाबाद। जारी रहेगा, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। रब इरशाद फरमांदा, मैं इम्तिहान लवांगा। ये तुहानू पता है, प्राइमरी का भी इम्तिहान होंदा है, बीए का भी इम्तिहान होंदा है। प्राइमरी का इम्तिहान छोटा जिहा इम्तिहान, बीए का इम्तिहान वड्डा इम्तिहान है।
उस तो अगे भी इम्तिहानां दे बड़े दर्जे हैं। असियां आम सादा मुसलमान, साडे भी रब आजमाइश, जाना का नुकसान, मालां का नुकसान, फलां का नुकसान, खौफ भुख प्यास तारी करके। लेकिन जड़ा इम्तिहान करबला विच मेरे पीर इमाम हुसैन ते आया है, वह किसी होर ते नहीं आया। जिड्डा वड्डा कोरस कीता, नबूवत दी गोद के अंदर खेले, नबूवत दी गोद के अंदर खेले, सजदे विच मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी पुश्त मुबारक ते सवार होए। जिड्डा वड्डा कोरस है, इम्तिहान भी ओडा वड्डा है। हुसैन तो वड्डा फजीलत वाला कौन हो सकता है? इम्तिहान भी बड़ा औखा, पर जिस तरह मेरे पीर हुसैन ने इम्तिहान पास किया, दुनिया के अंदर अज भी नारे लग रहे हैं कि हुसैनियत जिंदाबाद। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया। अल्लाह अकबर। इम्तिहान मेरे पीर हुसैन तो बड़ा इम्तिहान कोई नहीं हो सकता, लेकिन हर इम्तिहान कामयाब। करबला दे मैदान दे अंदर 3 दिन पानी बंद रहा, यजीदियां ने पहरा लगा दिता, लेकिन जनाब उस्माने गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु 40 दिन खाना पानी बंद रहा, साबित कदम रहे, डोले नहीं, वो भी इम्तिहान के अंदर कामयाब। अल्लाह अकबर। एवें ते नहीं रब ने फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। रब इरशाद फरमा दे, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, फरमाया मैं ते मेरे फरिश्ते जिस तरह अपने नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद भेजने आ, ए अबू बकर उमर उस्मान अली, ए मेरे नबी दे सहाबा व अहले बैत, जिवें मैं ते मेरे फरिश्ते तुहाडे ते दरूद नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद भेजने आ, इसी तरह तुहाडे ते भी दरूद भेजने। हज़रात गिरामी, जिस तरह रब और रब दे फरिश्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसी तरह सरकार दे गुलामा ते, सरकार दे सहाबा और अहले बैत ते रब दे फरिश्ते इसी तरह दरूद भेज दें। उदा रिजल्ट की निकलिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये रब दा भी फरिश्ता है, रब दा भी वजीफा है, फरिश्तियां दा भी वजीफा है, ते ईमान वालियां दा भी वजीफा है। ये रब दा कुरान के अंदर ऐलान है कि मैं तो मेरे फरिश्ते आल ते भी असहाब ते भी दरूद भेजने। अल्हम्दुलिल्लाह नबी दे आल और नबी दे असहाब अहले सुन्नत व जमात दे सिर दा ताज है। एक टब्बर होए जिहड़ा कहंदा है कि असहाब दी गल ना करो, आल दी गल करो, ते रब कोलों पुछ लो, रब फरमांदा मैनू वो आल दा जिक्र मंजूर ही नहीं जिहदे विच असहाब दा जिक्र ही ना हो। और ये मसला भी याद रखो, सरकार दी आल अहले बैत पहले सुहाबी ने तो फिर अहले बैत। कई लोगों को इस गल तो गुस्सा भी लगता है। समझ आई ना मसले की? पहले अहले बैत वास्ते भी शर्त मोमिन होना, सुहाबी होना, अहले बैत नबी दे घर दा फर्द होवे,
स्वाबी नहीं बनया, मोमिन नहीं बनया, अहले बैत रहिंदा ही नहीं। मसलन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफरां दे उत्ते अजाब नाज़िल होया, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी रगड़िया गया, अजाब के अंदर हिलाक हो गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ करदे, या अल्लाह मेरा पुत्र भी मारिया गया। आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह तुहाडा पुत्र ते है पर अहले बैत नहीं, ओदा भुल जाओ। इन्नहु लैसा मिन अहलिका, वो तुहाडा अहले बैत है ही नहीं। क्यों? उन्हें तुहाडा कलमा नहीं पढ़िया, तुहाडा मोमिन नहीं बनया, तुहाडा उम्मती नहीं बनया, तुहाडा सुहाबी नहीं बनया, वो तुहाडा अहले बैत ही नहीं। दफा करो, खुदा दा कुरान। इस वास्ते अगर कोई अहले बैत नु सुहाबा तो कोई अलग करे नहीं हो सकते, क्योंकि वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, तो जिन्हां ते रब दे फरिश्ते दरूद भेजन। पहले मोमिन ने, सरकार दे उम्मती ने, आप साहब भी कह रहे थे कि हजरत इमाम हुसैन सरकार की पुष्ट मुबारक से सवार होए तो उम्मती सन। पहले उम्मती सन, सुहाबी सन, तो फिर अहले बैत सन। अगर कोई अहले बैत नु सुहाबा तो जुदा करे, खुद जुदा हो जाएगा, वो जुदा नहीं हो सकते। यदि भी मैं थोड़ी जी अगे जाके वजाहत करांगा मजीद, लेकिन ये याद रखो नूह अलैहिस्सलाम का हकीकी बेटा है। जिमें काफरां ते अजाब नाज़िल होया, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ते भी अजाब नाज़िल होया, हिलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह च करने जा रहा, मेरा पुत्र भी मारिया गया। फरमाया भुल जाओ, तुहाडा है ही नहीं। जदों तुहाडा कलमा नहीं पढ़िया, तुहाडा उम्मती नहीं बनया, तो घर जम्मन का फायदा की? पता चलिया अहले बैत वास्ते सुहाबी होना और मोमिन होना शर्त है। अल्लाह ताला इस मसले की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और कुछ लोग वंड पाते ने, दर वाले होर ने ते घर वाले होर। मैं इहदी भी वजाहत कर रहा। हजरात गिरामी, पहले थोड़ा जा इम्तिहान समझ लो। व इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, रब इरशाद फरमांदा मैं अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। एक नहीं, दो नहीं, 17 इम्तिहान, बड़े बड़े, बाकी छोटे छोटे बेहिसाब ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे मैं इम्तिहान लेते और इम्तिहान से कामयाब। जिन्हां इम्तिहाना और कुर्बानियां का आगाज जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो होया सी, वो कुर्बानियां मुकम्मल हुई करबला दे मैदान दे अंदर। खानदान एक ही है, आले इब्राहीम, जिन्हां ते असीं दरूद भेजने हैं। नमाज के अंदर दरूद इब्राहीम ही पढ़ी है, वाला आले इब्राहीम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का सारा खानदान आले इब्राहीम। ते रब ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कई इम्तिहान ले। जान की कुर्बानी मंगी, आगे छाल मार दी। माल की कुर्बानी मंगी, सारा माल कुर्बान। औलाद की कुर्बानी मंगी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के गले से छुरी चला रहे। दुनिया के अंदर यदि मिसाल नहीं मिलती। रब की रजा वास्ते अपने बेटे की गर्दन कट्टन वास्ते तैयार हो गए, पर कुर्बानी मंगन वाले ने छुरी नूं मना कर दिता। ऐ छुरी गर्दन कटनी नहीं, मैं इब्राहीम दे शक दा इम्तिहान लै रहा, तेनू कट्टन की इजाजत नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म में छुरी चलाओ, छुरी नूं हुक्म हो गया ना छुरी, तू नहीं अपना काम कर। जे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग के अंदर जाते हैं, रब फरमांदा नहीं अग गुलो गुलजार बन जा। क्यों? इब्राहीम नूं साड़ना मकसूद नहीं, वो शिक दा इम्तिहान लेना मकसूद है। औलाद के इम्तिहान भी कामयाब, जान के इम्तिहान भी कामयाब, औलाद के इम्तिहान भी कामयाब, ते माल के इम्तिहान भी कामयाब। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया इब्राहीम इतने इतने इम्तिहान ले, हर इम्तिहान के अंदर कामयाब हो। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, रब ने इरशाद फरमाया
ए इब्राहिम इन्ने औखे इम्तिहान तुसां पास कीते, तुहाडे नतीजे दे अंदर इनाम दे तौर ते अच्छी डिग्री बंदा हासिल करे तो वजीफा भी लगता है ना, स्कॉलरशिप भी मिलती है, वजीफे मिलते हैं, बड़े बड़े इनाम मिलते हैं। तुसां बड़ा औखा इम्तिहान पास किया, अच्छे नंबरां नाल पास किया। रब ने फरमाया प्यारे इब्राहिम हर इम्तिहान के अंदर कामयाब सोहने तरीके नाल कामयाब इनाम वे कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ऐ इब्राहिम अगे तुहानू नबी बनाया सी, हुण मैं बनावांगा इमाम। पहले नबी बनाया, हुण बनावांगा इमाम। हर नबी अपनी उम्मत का पहले ही इमाम होता है, लेकिन ये इमामत सी खास, पहली इमामत सी हज वाली। हज जारी होया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए, तो रब ने वादा पूरा फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए हज जारी होया तो इमाम हज बन गए। दूसरी फिर इमामत वो खास इमामत सी, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। ऐ प्यारे इब्राहीम मैं तुहानू इमाम बनावांगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की व मिन ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरी औलाद विचों भी इमाम बना दे। सारी जिंदगी इम्तिहाना दे अंदर पुत्र भी कुर्बान किया, उस पुत्र दी औलाद नू भी इमाम बना दे। परवरदिगार ने फरमाया जाओ इब्राहीम तुहाडी सारी आले इब्राहीम इमाम होएगी। वला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जड़ा बेईमान होएगा तुहाडी आल औलाद विचों वो इमाम नहीं, बाकी तुहाडी सारी आल इमाम होएगी। और इस सैयद साहबान आले नबी औलादे अली, ये सारे ही आले इब्राहीम। अबू बकर सिद्दीक आले इब्राहीम, जनाब उमर फारूक आजम आले इब्राहीम, जनाब उस्मान गनी आले इब्राहीम, जनाब मौला कायनात आले इब्राहीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आल औलाद, रब ने फरमाया कि इब्राहीम तुहाडी सारी आल इमाम होएगी, पर जड़ा बेईमान होएगा वो इमाम नहीं, बाकी सारे मुत्तकी परहेजगार इमाम होंगे। लिहाजा इस उम्मत के अंदर पहले इमाम जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने, दूसरे इमाम जनाबे उमर फारूक आजम, तीसरे इमाम जनाबे उस्मान गनी, चौथे इमाम मौला कायनात मौला अली शेर खुदा हल अता मुश्किल कुशा, पंजवें इमाम इमाम हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ते छठे इमाम जनाबे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। अमीर मुआविया इमाम किवें बने? हजरत अली सन मरकजी अमीरुल मोमिनीन, मरकजी खिलाफत हजरत अली को, तो जनाबे अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला मुल्क शाम के गवर्नर सन, यानी सूबाई खिलाफत हजरत अमीर मुआविया दी, मरकजी खिलाफत मौला अली दी। मौला अली तो बाद हजरत इमाम हसन बड़े साहबजादे अमीरुल मोमिनीन बने। इस उम्मत के पंजवें इमाम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह, 6 महीने खलीफा रहे। 6 महीने तो बाद हजरत इमाम हसन ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी जगह से तुहानू खलीफा नामजद करना, आओ मैं तुहाडे हाथ से बैत करना, अज तो बाद मैं खलीफा नहीं, अज तो बाद तुसी खलीफा हो। खिलाफत हजरत अली दे शहजादे इमाम हसन ने खिलाफत हजरत अमीर मुआविया दे सुपुर्द कर दी। फिर जेडे सूबे दे गवर्नर सन अमीरुल मोमिनीन सन, वो मरकजी अमीरुल मोमिनीन बन गए। इस उम्मत के छठे इमाम और जानशीन रसूल छठे जनाब अमीर मुआविया रदी अल्लाह। साढ़े सुनिया भी कुछ बीमारी है कुछ लोगों के अंदर कि जेडे अमीर मुआविया की तौहीन और बेअदबी कर रहे हैं, पर यह नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साले ने।
जनाब अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सुसर, जनाब उमर फारूक आजम मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सुसर, जनाब उस्मान गनी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे दामाद जवाई, मौला अली मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे जवाई, हज़रत अमीर मुआविया मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सालिन, अमीर मुआविया दी बहन हज़रत उम्मे हबीबा मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ौजियत दे अंदर आईयां, जिन्हां दे बारे विच रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी बेटी रब ने फरमाया अहले बैत, हज़रत उमर फारूक दी बेटी सरकार दे निकाह विच आईयां, रब ने फरमाया अहले बैत, हज़रत अमीर मुआविया दी हमशीरा सरकार दे निकाह विच आईयां, रब ने फरमाया अहले बैत। हुण पता चल गया जिन्हां दियां साहबजादियां ते जिन्हां दियां भैणां अहले बैत ने, वो भी इसे घर दे ही फर्द ने, वो भी अहले बैत है। सरकार दे अहले बैत अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक आजम, जनाब उस्मान गनी, मौला कायनात मेरे पीर इमाम हसन, इमाम हुसैन, सरकार दियां बीवियां पाक, सरकार दे सौरे और सरकार दे जवाई, सारे ही अहले बैत है। इसे घर नाल ही सारे ताल्लुक रखते। और ये याद रखो कि हज़रत अमीर मुआविया दा वालिद अबू सुफियान उस वक़्त स्वाबी नहीं सन बने। सरकार दे घर आए अपनी बेटी नूं मिलण वास्ते, उम्मे हबीबा नूं मिलण वास्ते। वो बहन लगे सरकार दी चार पाई थे। तवज्जो नाल समाज करो। अबू सुफियान अजे कलमा नहीं पढ़िया, सुहाबी नहीं बने, आए अपनी बेटी नूं मिलण वास्ते सरकार दे घर, ते बहन लगे नबी पाक दी चार पाई। उम्मे हबीबा मोमिना दी मां, हज़रत अमीर मुआविया दी हमशीरा, अबू सुफियान दी बेटी, अब्बे दा हाथ पकड़ के आ, खबरदार तू नजस है, ए बिस्तर पाक है। अपने बाप नूं हज़रत उम्मे हबीबा ईमान इनू कहंदे। हज़रत उम्मे हबीबा फरमांदियां अब्बा तू पलीत है, ये बिस्तर पाक है, सरकार दे पाक बिस्तर ते तेनों बहन की इजाजत नहीं, जे बहन है तो उधर जाके। ये है ईमान। क्यों? जान माल नालों ज्यादा मुहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ना होवे तो बंदा मोमिन ही नहीं होता। ये सारे आले इब्राहिम भी ने ते सरकार दे अहले बैत भी ने। लोग जेड़े वंड करते हैं कि घर वाले होर ते दर वाले होर, उजरा वंड करके ते दिखान। काबे की जियारत करने से हकदार जन्नत का बनते हैं, भला हम उनको क्या समझें जो यार के घर में रहते हैं। जिंदाबाद। हजरात गिरामी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी कमालात की हद कर दी थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर व उमर सैयदा कहू लिअहलिल जन्नह, अबू बकर और उमर जन्नत दे बुजुर्गां दे सरदार ने। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की सरदारी तकसीम फरमाई, फरमाया अबू बकर उमर जन्नत विच उन्हां लोगों के सरदार जेड़े जवानी गुजार के कहूलत बढ़ापे की जिंदगी के अंदर दुनिया तो चले गए, जन्नत जान गए, उन्हां दे सरदार अबू बकर उमर होने। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, मेरा शहजादा हसन और हुसैन जन्नत दे नौजवानों दे सरदार ने। सरकार ने सरदारी तकसीम फरमाई। अबू बकर और उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा नू जन्नत दे बुजुर्गां दी सरदारी। ते जन्नत दे केड़े बुजुर्ग? सारे जन्नतियां दे। सारे जन्नतियां तो मुराद है इस उम्मत दे जन्नती, पुरानियां उम्मतां दे जन्नती, जेड़े जन्नती जान के उन्हां सारियां दे सरदार
यानी आदम अलैहिस्सलाम तो लग के हस्ते मूसा हस्ते ईसा सारे नबियां दे उम्मतियां दे सरदार जन्नत के अंदर अबू बकर उमर होंगे और मेरे पीर हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार सिर्फ इस उम्मत के नौजवान नहीं सारिया उम्मतों के नौजवानों के सरदार मेरे पीर हसन हुसैन होने सरदारी तकसीम फरमाई। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा तो सैयदा तो निसाई अहलिल जन्नह, मेरी बेटी सैयदा फातिमा जन्नत दी सारी औरतां दी सरदार है। इस उम्मत दी औरतां और पहलियां उम्मतां दी औरतां सब दी सरदार जन्नत के अंदर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। लिहाजा जन्नत जान वास्ते पता चल गया अबू बकर उमर दी मोहब्बत भी जरूरी, हजरत जन्नत जान वास्ते अबू बकर और उमर दी मोहब्बत भी जरूरी, मेरे पीर हसन और हुसैन दी मोहब्बत भी जरूरी। ते सईदा फातिमा नो भी अपने सिर का ताज समझेगा तो जन्नत जाएगा। जेड़ा इन्हां चों किसी एक दा भी बेअदब ते गुस्ताख होएगा जन्नत ते दूर दी गल है, जन्नत ते राह ते किसी ने पैर नहीं रखन देना। तो फिर आओ अपने माहौल और मुआशरे के अंदर पाकिस्तान के अंदर देख लो ओ केड़ी जमात है जी अबू बकर उमर नाल भी मुहब्बत कर दी, पीर हसन हुसैन नाल भी मुहब्बत कर दी, सईदा फातिमा नाल भी उन्हां दी भी गुलामी इख्तियार कर दी। कुछ लोग वो ने कि अबू बकर उमर का नाम लो सिर ते वट पै जाते, गर्दना झुक जांदियां, ते कुछ वो ने कि हसन और हुसैन पीर का नाम लवो तो गर्दना झुक जांदियां, लाजवाब हो जाते हैं। सईदा फातिमा का उंज नहीं जिक्र करते, वो तुहानू सुन्नी नजर आएंगे, इमाम अहमद रज़ा नूं मनण वाले नजर आएंगे, मुहद्दिस अब्दालवी दे गुलाम नजर आएंगे जेड़े अबू बकर उमर नाल भी मुहब्बत करते हैं, पीर हसन और हुसैन नाल भी मुहब्बत करते हैं, सईदा फातिमा नूं भी अपने सिर का ताज समझते। हजरात गिरामी जिस वक्त मेरे पीर इमाम हुसैन दी जलवागरी हुई, पैदाइश हुई हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन दी, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने तो फातिमा सईदा फातिमा के बारे में फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। इस वास्ते पता चलिया भी जो सरकार नाल मुहब्बत करेगा सरकार के जिगर के टुकड़े नाल भी मुहब्बत करेगा, उन्हां दा भी एहतराम और उन्हां दी अकीदत और मुहब्बत नूं अपनी पहचान बनाएगा। तो फिर उन्हां दे शहजादे पीर इमाम हसन इमाम हुसैन, जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दी विलादत हुई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम गोद विच लैके प्यार कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम खुश हो रहे हैं। अल्लाह ने मैनू नवासा अता फरमाया है, कदी सरकार गर्दन ते बोसा दे दें, कदी पेशानी ते बोसा दे दें, कदी होंठां ते बोसा दे दें। जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे नबी दी बारगाह विच हाज़र होए, अर्ज कीती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस प्यारे नवासे दे नाल मुहब्बत करके प्यार करके खुश हो रहे हो, अल्लाह ने कितना सोहना नवासा दिता है। जिस गर्दन ते बोसा दे रहे हो तुहाडा कलमा पढ़ने वाले इस गर्दन नूं कट देंगे, करबला दा मैदान होएगा, इस प्यारे हुसैन नूं तुहाडा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहलाने वाले शहीद कर देंगे। एडा प्यारा शहजादा हुसैन ते पैदा होंदे नाल ही जे वफात की खबर, तो कतल कौन करनगे, शहीद कौन करनगे, कलमा पढ़ने वाले। जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, इश्क मुस्तफ़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। सारे यजीदी मुसलमान कहलाते सन खुद में। और ये याद रखो जब उन्हें हस्ती इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दा रस्ता करबला विच रोकिया, आपने फिर खैमे लगाए, खैमे लगाए। इन्हां खैमिया च एक अजान हुंदी सी जिहदे ते सारे अहले बैत दे अफराद नमाज पढ़ते सन। एक अजान यजीदियां दे खैमे विच हुंदी सी, यजीदी उधर नमाज पढ़ते सन।
हुण मैनूं दसो किन्हां दियां नमाज़ां कबूल होईयां ते किन्हां दियां नमाज़ां जहन्नम विच लै गईयां। यजीदियां नूं कलमा पढ़न का फायदा ना होया, नमाज़ां पढ़न का फायदा नहीं, कुरान पढ़न का फायदा नहीं, सारे खुद नूं मुसलमान कहते। लेकिन यजीद की वफादारी के अंदर करबला विच ओ जुल्म कमाए जिहड़े कोई भी नहीं कर सकता। जनाब जिबरील अलैहिस्सलाम मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह विच करबला की मट्टी लैके आए। हजूर ही उस जगह की मट्टी है जिदा नाम होएगा तुफ करबला। उस जगह की मट्टी है। तुहाडा प्यारा नवासा, तुहाडा प्यारा शहजादा उस जगह से जुल्मन शहीद किया जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मट्टी देखी तो हुसैन वाल देखिया। आपकी शहादत का मंजर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अखां के सामने आ गया। मेरी अखां नबी पाक साहब की अखां में आंसू आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अखां में आंसू जारी हो गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ वास्ते हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा तिल हुसैन सब्रन व अजरा। या अल्लाह जदों इम्तिहान आएगा, औखा वक्त आएगा, या अल्लाह हुसैन नूं सबर भी अता फरमाई, अजर भी अता फरमाई, कुर्बानी कबूल भी फरमाई। लेकिन ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह बचा लें। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुश। तो जब मौला अली ने सुनिया कि मेरा शहजादा हुसैन करबला भी शहीद होएगा, आपने नहीं अर्ज की हजूर दुआ मंगदे हो बच जान। बचान के अंदर कमाल नहीं सी, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अगर कोई बच जाते तो फिर इस तरह हुसैन का नाम किसी भी नहीं सी लेना। दुनिया तो सारे ही जाना है। अल्लाज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जड़े लोग अल्लाह के रस्ते के अंदर शहीद हो गए। कितना बड़ा दर्जा शहादत का मकाम। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद के जिस्म ते जिस वक्त लगता है ना शहादत का जख्म, उन्होंने खुदा का दीदार भी हो जाता है और फिर जन्नत च अपना ठिकाना भी देख लेता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरात गिरामी, शहीद के जिस्म ते जख्म लगता है, असी समझने भी शहीद को पीड़ होंदी होनी, गोली लग जाए। अजकल दहशतगर्दां के मुकाबले साडे फौजी शहीद हो रहे हैं। असी समझने कि शायद जदों गोली लगती है, तलवार लगती है, तीर लगता है, दर्द होंदी होएगी। मैनू ये दसो कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुसन सामने हो गए, छुरियां चल जान, खबर भी कोई नहीं, उन्होंने दर्द नहीं हुई, क्योंकि हुस्ने यूसुफ के अंदर मिस्र दियां औरतां इस कदर मुस्तगरिक हो गई, सेब कटद्या कटद्या उंगलियां कटियां गई, पर खबर ही कोई नहीं हुई, कपड़े रंगीन हो गए, दर्द का एहसास नहीं। तो जेड़ा शहीद करबला विच शहीद होया, खुदा का जलवा उहदे सामने, दीदार खुदा का हो रहा जी। उधरों तलवार चल रही, उधरों खुदा का दीदार होया, उन्होंने दर्द कित्थों होनी। बल्कि शहीदां नूं वेख्या गया कि उन्होंने चेहरे ते मुस्कुराहट होंदी है। असीं समझने शायद दर्द होंदी होएगी, दर्द व अलम नाल तकलीफ महसूस करते होणगे, लेकिन नहीं। हुस्ने यूसुफ की मिसाल तुहाडे सामने, ते फिर हुस्ने मुस्तफा की मिसाल भी तुहाडे सामने। सहाबा किराम जंगां दे अंदर जदों शहीद होंदे सन, उन्हां दी शक्ल सरकार दे, उन्हां दी नज़र सरकार के चेहरे ते होंदी सी। दर्द का एहसास ही कोई नहीं, बल्कि उस मौत के अंदर जड़ा मजा है वो नरम गरम बिस्तरियां के अंदर भी वो मजा नहीं जड़ा शहादत की मौत के अंदर खुदा दे नूर नूं देख के, चेहरा मुस्तफा देख के, हुस्ने यूसुफ देख के जख्म लग रहे हैं। कोई दर्द का एहसास ही कोई। अल्लाह अकबर। मेरे पीर अली ने दुआ नहीं की थी
या अल्लाह बचा ली, या रसूला तुसी दुआ कर दो मेरा प्यारा नवासा हुसैन बच जाए। नहीं, सईदा फातिमा ने सुनिया, दुआ नहीं मंगी, सरकार दी बारगाह विच अर्ज नहीं की, हजूर दुआ करो बच जाए हुसैन। नहीं, क्यों? जे वो कुर्बानी लैके राजी है तो असी कुर्बानी दे के राजी है। जदों हुक्म होया इस्माइल के गले ते छुरी चलाओ, ये नहीं कि या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। नहीं, पुत्र नु फरमांदे पुत्रा रब दा हुक्म आ गया, तेरा की प्रोग्राम। या अबतिफ अलमा तुमरो, ए अब्बा जी अगर हुक्म हो गया फिर चलिए, देर ना करिए। बाप बेटा छुरी लैके मैदाने मिनावल चल पे। ये तो नहीं दुआ की थी कि या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह रहन दे, अज नहीं कल कर लांगे। नहीं, पुत्र नाल सलाह की थी, पुत्र ने कहा भाजी फिर चलिए, देर ना करिए। तो जे वालदा नू पता चलिया रब ने बेटे की कुर्बानी मंगी है, मुस्करा पई, मेरे सिर दे ताज इब्राहिम, फिर देर ना करो, जो हुक्म हो गया तो फिर टोर पवो। बाप भी कुर्बानी दे रहे, मां अपने बेटे की कुर्बानी दे रही, बेटा अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे, सारा टब्बर ही कुर्बानी ते राजी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तिल हुसैन सब्रा व अजरा, या अल्लाह जिस वक्त औखा वेला इम्तिहान दा आएगा, हुसैन दी शहादत दा वाकया पेश आएगा, या अल्लाह मेरे प्यारे हुसैन नु सबर इस्तिकामत अता फरमाई, अजर भी अता फरमाई, ते साडी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर। इम्तिहान लैने वाला रब होवे ते इनाम भी तो फिर उसने देना होता है ना। एवें जन्नत दा नौजवाना दा सरदार नहीं बनाया। कुर्बानियां दा सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो शुरू होया, मेरे पीर इमाम हुसैन ते आके मुकम्मल हो गया। तो जिन्ना इम्तिहान दिते उन्होंने नेक कमाइयां कीतियां, क़यामत तक वास्ते, क़यामत तक वास्ते हुसैन जिंदाबाद हो गया। यजीद ते लोकी लानता पांदे और बहुत सारे। अच्छा इस तो ही देख लो, कुफे दे बाजार के अंदर यजीदी ऐलान कर रहे हैं कि यजीद जीत गया, यजीद जीत गया। बज़ाहिर तो शिकस्त ही है ना, दुनियावी कागज़ात। करबला के मैदान के अंदर दो फौजा लड़ रही हैं, एक हार गया कि जीत गया। बज़ाहिर दुनियावी कागज़ात वे शिकस्त, सारे शहीद हो गए, लेकिन हकीकत के अंदर शिकस्त नहीं, आलमगीर फतह है। जान दे के दीन नू बचा लिया, दीन नू जिंदा कर दिया। अल्लाह अकबर। अच्छा करबला विच केड़ा इम्तिहान है जिहड़ा नहीं होया? हर इम्तिहान के अंदर कामयाब। अगर जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास लगे, अड्डियां रगड़न, आबे जमजम निकल आंदा है, तो मेरे पीर हुसैन नू भी ये कमाल हासिल सी, क्योंकि आप भी आले इब्राहिम ने अगर चाहते तो आप फरात नू हुक्म देंदे, फरात चल के आ जाते। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस समय तकलीफ पैदा हुई, अल्लाह की बारगाह विच अर्ज कीता, पहले सबर करते रहे, फिर अल्लाह की बारगाह विच अर्ज की, परवरदिगार कोई करम नवाजी फरमा दे। रब ने फरमाया और खुद बेरिजले का, फरमाया कि अपने पांव की ठोकर लगाओ, पानी जारी हो जाएगा। हाजा मुख्तसलन बारिदुन व शराब, इनू पियो, ठंडा पानी पियो भी, गुसल भी करो, बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कमालात दे मजहर जनाबे मेरे पीर इमाम हुसैन से ते करबला दे मैदान के अंदर मजबूर नहीं सन। फिर एक और चीज भी काबिल गौर है, तो मदीना पाक तो टुरन लग्या, मदीना पाक तो टुरन लग्या। पहले तो हिजरत की थी मदीना पाक तो मक्के की तरफ। जो गवर्नर ने कहा जी बैत करो यजीद दी, नहीं तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। सरकारी आर्डर वजह ही होंगे, अंजाम भुगतना पड़ेगा।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तुहानू कुछ नहीं कहता ते तुसीं मैनू एवें बार बार तंग कर दो। आप हिजरत करके मक्का मुकरमा चले गए। फिर मक्के विच यजीद नू पता चलिया तो गवर्नर के उत्ते जोर दिता धक्के नाल बैत लो। उधरों कूफियां दे खत आना शुरू हो गए। ते इमाम हुसैन नू पता सी कि कूफे वालियां ने मेरे बाप हजरत अली नू शहीद किया, मेरे भाई हसन नू शहीद किया। इमाम हुसैन नू पता सी कूफे वाले बुला रहे हैं, मैं जावांगा तो मैं उत्थे शहीद होवांगा। लेकिन जो बचना चाहते तो कहते नहीं जाता मैं कूफे। उन्हें मेरे बाप नाल की अशर किया, मेरे भाई का की अशर किया, इमाम मुस्लिम बिन अकील नाल की अशर किया। सारा कुछ इमाम हुसैन के सामने से। लेकिन टुर पे क्यों कि राजी रजा ते रहना बड़ा ही मुहाल है। जे रब दी रजा इवें वो जान लैके राजी है तो मैं जान दे के उन्होंने राजी करना चाहता। अजान का भी वक्त करीब हो रहा है। हजरात गिरामी, जन्नत की सरदारी सरकार ने दी हज़रत अबू बकर हज़रत उमर, नौजवानों की सरदारी दी जनाबे पीर हसन और हुसैन, औरतों की सरदारी दी जनाबे सईदा फातिमा। तुसी भी सोचते हो ना साढ़े फलाने रिश्तेदार का फलाना रिश्तेदार कोई वजीर है, ये जरिए काम हो जाएगा, वो राबता करिए। तो जो जन्नत जाना है तो फिर राबता अबू बकर उमर उस्मान अली हसन हुसैन और सईदा फातिमा नाल राबता करना पेगा। काम इथों ही बनना। इस वास्ते साडा ईमान है सिद्दीक जाने, फारूक जाने, उस्मान जाने, अली जाने। सिद्दीक जाने, फारूक जाने, उस्मान जाने, अली जाने, हसन जाने, हुसैन जाने, बतूल जाने ते जन्नत जाने। कश्ती तुम ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, हुण ओ जानन ते उन्हां दा कम जाने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी गुलामी दा पटा, हज़रत जनाब फारूक आजम दी गुलामी दा पटा, जनाब उस्मान गनी मौला अली दी गुलामी दा पटा, पीर हसन और हुसैन दी गुलामी दा पटा, सईदा फातिमा दी मोहब्बत और गुलामी दा पटा जो गले विच पा लिया तो यही चीज साडे वास्ते काफी है, जन्नती होने का सर्टिफिकेट है। उन्होंने तो बगैर गुजारा ही नहीं, सहाबा अहले बैत तो बगैर गुजारा नहीं। सहाबा की मोहब्बत भी जरूरी है, अहले बैत की मोहब्बत भी जरूरी। इस वास्ते कह दो फिर बन यार नबी दे यारां दा, बन यार, बन यार नबी दे यारां दा। जे शक होवी ते चल मदीने, वेख ले जोड़ मिज़ारां दा। बन यार नबी दे, बन यार नबी दे यारां दा, बन यार। ते शेख सादी ने सानू की सबक दिता? अल्लाह अकबर। बुजुर्गों की तालीमात ये साडे वास्ते बेहतरीन गाइडलाइन है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर दें, खुदाया बहके बनी फातिमा, खुदाया बहके बनी फातिमा, के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, के बरकौल ईमा कुनम खातिमा। या अल्लाह सईदा फातिमा दी आल औलाद दे सदके सानू मौत दे वक्त ईमान दे उत्ते खातिमा नसीब फरमाए। खुदाया बहके बनी फातिमा, के बरकौल ईमा कुनम खातिमा। अगर दावत मरद कुनी वर कबूल, अगर दावत मरद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल।
या अल्लाह आले रसूल दा दामन पकड़ के मैं तेरे को दुआ करदा पिया, हुण चाहे ते रद्द कर दे ते चाहे कबूल करे, पर रब रद्द किवें करेगा जदों आले रसूल दा दामन हाथ च होएगा, रब कबूल ही कबूल करे। अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल मंजूर फरमाए, जरिया निजात बनाए। और जनाब अल्लामा हाफिज बिशारत अली साहब जेडे नबी पाक दा दीन दा पहरा तुहाडे कोल दे रहे हैं, अल्लाह ताला दी मेहनत कबूल फरमाए, बारावर फरमाए। और इस मस्जिद दियां रौनकां क़यामत तक जारी सारी रहन। क्यों कि ये मस्जिद ये पिंड फैज़ान हजूर मुहद्दिस अब्दालवी रहमतुल्लाह अलैह दा मज़हर है। ये इलाका ये पिंड फैज़ान मुहद्दिस आज़म, फैज़ान मुहद्दिस अब्दालवी, फैज़ान आला हज़रत दा मज़हर। तो इस वास्ते अल्लाह करके इथों अल्लाह रसूल दियां सदावां बुलंद होंदियां ही रहन, रौनकां लगियां रहन। अल्लाह ताला इन्हां नूं ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत ताकत अता फरमाए। जनाब मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब कादरी इन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी और हुण भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हां दियां मेहनतां दे अंदर भी बरकत अता फरमाए, कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज इस मुकद्दस महफिल का एहतमाम और इंतज़ाम के अंदर जनाब मोहम्मद आज़म साहब दुकानदार, जनाब सूफी मोहम्मद इरशाद मिस्त्री साहब बड़े मुखलस मुहब्बत वाले बंदे थे, बड़े पुराने बंदे। हाँ जी, जनाब मोहम्मद नईम कल्लू साहब, हाजी फैज़ अली साहब, ये रौनकां सारियां मुहब्बत इन्हां दियां नज़र आ रही हैं कि जिन्होंने इन्नी नूरानी महफिल सजा के अहले बैत और सहाबा दी महफिल सजा के अपने रब नूं राजी कर लिया, मदीने वाले नबी नूं राजी कर लिया। क्योंकि सहाबा भी सरकार दे ते अहले बैत भी सरकार दे। जिहड़ा सहाबा अहले बैत दी महफिल सजाए उहदे ते सरकार राजी, ते जिहदे ते सरकार राजी हो जाण फिर रब ते राजी है ना। असीं साढ़े ते गुनाहगार जदों इस मुकद्दस महफिल विच आ गए, अल्लाह ताला साडी हाज़री भी कबूलो मंजूर फरमाए, जरिया निजात बनाए और साढ़े ईमानां नूं अल्लाह ताला इतना मजबूत कर दे कि आंधियां चलदियां रहन ते साढ़े ईमान विच कोई फर्क ना आए। अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक दो शेर सलाम आला हज़रत फिर दुआ।